राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल दही भल्ले की एक आसान सी रेसिपी। तो चलिए ज़्यादा बातों में टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से रेसिपी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के जितनी उड़द की धुली हुई दाल ली थी, 100 ग्राम के जितनी मूंग की धुली हुई दाल ली थी, जिसको मैंने पानी में अच्छे से धो के इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया था। तो 4 से 5 घंटे के बाद ये जो दाल है ना हमारी फूल के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मिक्सी में डालने से पहले मैंने दाल को फिर से 1 से 2 बार धो लिया है, क्योंकि जब दाल फूल जाती है ना तो इस पर झाग से आ जाते हैं, वाइट वाइट पानी सा आ जाता है। मिक्सी के जार में डाल के इसमें करीब 1 से 2 टेबल स्पून के जितना पानी भी डाल देना है और एकदम फ्लफी टेक्सचर तक इसको पीसना है। मिक्सी को कम से कम आपको 2 मिनट के लिए चलाना है, रुक रुक के या फिर स्पीड में, आप देख लीजिए। अब हमें इसे किसी बड़े से बर्तन में निकाल लेना है ताकि ये फेंटने में आसानी से आ सके। आधी दाल को मैंने यहाँ पर पीस के तैयार कर लिया है। फिर मैंने नोटिस किया कि अगर मैं सारे दाल के जो है भल्ले बना लूँगी तो घर में बच जाएंगे और फिर वेस्ट ही जाएंगे। वैसे भी आधी दाल से कम 10 से 12 जनों के लिए भल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं। तो जो दाल बची थी उसको मैंने शाम के टाइम खाने में बना लिया था। एक बड़ी सी परात में जैसे कि मैंने इसको निकाल लिया है। तो ये सारा काम करते करते दोपहर का टाइम हो चुका था, खाना खाने का टाइम हो रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको आधा घंटे का रेस्ट दे दिया और पहले खाना वाना खा लिया। उसके बाद लग गई हूँ अपने काम पे। तो वापस से मैं अपने बैटर के पास आ चुकी हूँ। इसको रखे हुए थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया है, तो ऑटोमेटिक ही इसमें एक जो है ग्लूटन सा डेवलप हो चुका है, ऑटोमेटिक एयर सी भर चुकी है। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, हमें क्या करना है, इसको फेंटना है। फेंटना कब तक है, जब तक इसका कलर एकदम से लाइट ना हो जाए और इसमें एयर सी ना बन जाए, मतलब भर जाए, यानी कि हल्का सा ना हो जाए। या फिर आप घड़ी को देख लीजिए, कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तक इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। एक डायरेक्शन में घुमाओगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका बैटर है ना वो लाइट कलर का दिखाई देने लगेगा, साथ में फ्लफी हो जाएगा, इसमें एक एयर सी भर जाएगी। अब ये थोड़ा सा पेशेंस का और थोड़ा सा टाइम का काम होता है। और कितनी बार हम जब किसी ऐसे काम को एक ही जगह खड़े खड़े या बैठे बैठे करते हैं तो थोड़ा सा बोर सा महसूस करने लगते हैं, ऐसा लगता है मानो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो मैं इस बैटर को उठा के लेके आ गई हूँ अपनी जो है एलईडी के सामने। यहाँ पर बाबा जी का सत्संग चलता रहता है या बच्चे अपने कार्टून वगैरह जो है देखते रहते हैं। थोड़ी सी नज़र वहाँ भी जाती रहेंगी और अपने बैटर का काम भी करती रहूँगी, ऐसे ना टाइम सा पास हो जाता है। तो मैंने इसको कंटिन्यू 10 से 12-13 मिनट के लिए चला लिया है। एक आध मिनट ऊपर ही हो सकती है, नीचे बिल्कुल भी नहीं हुई थी। देखिए जो हमारा बैटर है ना क्वांटिटी में भी ज़्यादा सा नज़र आने लगा है। अब परफेक्ट तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, इस तरीके से आप बाउल में पानी ले लीजिए और थोड़ी सी ड्रॉप यहाँ पर डाल के देखिए। तो अगर ये ऊपर की तरफ को तैर रहा है ना, देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा है। अगर मैं डुबोती हूँ तो तैर के ऊपर को आ जा रहा है। इसका मतलब ये है आपका जो ये बैटर है ना बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके का हमें इसका टेक्सचर चाहिए था। अब बिल्कुल जैसे कि तैयार है, तो अब हमें क्या करना है, इसको एकदम से ऊपर से इवन सा कर देना है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से छींटे लगा देने हैं और हाथों से ना इसको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरीके से थपथपा सा देना है। अब इसमें जो एयर भरी हुई है ना वो नीचे ही नीचे रहेगी, ऐसा नहीं है कि निकल जाएगी। और आपको जब ये भल्ले तेल में तलने के लिए आप जाओगे ना तो आप इसको आसानी से उठा पाओगे, ऐसा नहीं कि आपको बार बार हाथों को पानी लगाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है तेल। अब ये जो दही भल्ले बन रहे हैं इनको मजबूरी है रिफाइंड में बनाने की, ये सरसों के तेल में नहीं बन सकते हैं। रिफाइंड तो तेल वैसे तो हमारी हेल्थ के लिए अनहेल्दी होता है, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी फंस जाती है, हो जाती है अपने मतलब अपने पास के रिफाइंड में ही करना पड़ता है। वैसे मैं मार्केट से अच्छे वाला ही रिफाइंड लेके आती हूँ, लेकिन रिफाइंड तो देखिए रिफाइंड ही होता है। उसके बाद जब तेल का टेम्परेचर मीडियम टू हाई के बीच में गर्म हो जाता है तो आपको इस तरीके से छोटी छोटी पकौड़े टाइप हाथों में ले लेनी है और इस तरीके से छोड़ देना है। इसको ज़्यादा ऊपर से नहीं छोड़ना है, नहीं तो एकदम से जैसे ऊपर से डालोगे ना तो एकदम से तेल के अंदर डीप होगी और वो कढ़ाई के तली में जाके चिपक जाएगी। तो धीरे धीरे करके आप जब इस तरीके से इन दही भल्लों को छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक ही तेल में नीचे नहीं डूबेंगे, ऊपर के ऊपर ही तैरते रहेंगे। जिस तरीके से पानी में तैर रहे थे ना, देखिए उसी तरीके से ये तैर रहे हैं। अब भल्ले बनाने के लिए ना कढ़ाई में तेल को थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए, ताकि जो ये हमारे भल्ले तोड़े जा रहे हैं ना, बनाए जा रहे हैं, ये ऊपर ऊपर ही तैरते रहे। कम तेल होगा तो नीचे तली में जाके चिपक जाएंगे और अपनी शेप जो है ना मतलब खो देंगे, खराब कर देंगे।
तो देखिए इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने हैं, नहीं तो चिपक से जाते हैं कितनी बार। वैसे मुझसे भी यहाँ पे तेल थोड़ा सा कम ही रह गया था, लेकिन जब तेल पक जाता है ना तो उसको दोबारा से यूज करना थोड़ा सा सही नहीं रहता है, इसीलिए मैंने आज यहाँ पर ये कम ही तेल डाला था। थोड़े थोड़े करके मैं इनको 3 बैच में बना के तैयार कर लूँगी। एक बार का बैच सीखने में कम से कम 6 से 7 मिनट लग जाती हैं। शुरू में तो मैंने गैस के फ्लेम को हाई करके रखा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ये तैर के ऊपर को आने लगे और मैं इनको चला चला के सेकने लगी, तब मैंने गैस का फ्लेम मीडियम और जो है हाई के बीच में रखा था, ताकि अच्छे से अंदर तक जाकर सीख जाए। तो इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे जो हैं भल्ले सेक लेने हैं। शेप में मत जाइए आप, बाई चांस आपसे जो है गोल शेप नहीं बनती है ना, तो कोई बात नहीं है, आप जैसी भी आपसे शेप बनती है आप उसी तरीके से भल्लों को तेल में फ्राई कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 बैच तो बना के तैयार कर ली है, और फाइनली यहाँ पर 1 बैच बच चुका है। और जो तीसरा बैच था ना, ये काफ़ी सारा हो रहा था, मतलब 2-4 ना एक्स्ट्रा ही जा रहे थे, तो मैंने तेल में एडजस्ट करते हुए सारे के सारे जो हैं ये भल्लों को तेल में फ्राई कर लिया है। 1-2 चिपक से गए थे, लेकिन मैंने इनको हटा दिया था। तो देखिए क्या शानदार और बहुत ही अच्छी ना इसमें फुलावट आ रही है। सेकने में 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस को रखते हुए अच्छे से इनको सेक लीजिए। और जब इनका कलर इस तरीके से बराबर सा आ जाए, इनको निकाल लीजिए। अच्छा, इनका कलर बराबर यानी एक साल सा कब आएगा, जब आप इनको कंटिन्यू चलाते से रहोगे। अगर आपने ऐसे इनको डाल के एक ही साइड में छोड़ दिया तो क्या होगा, एक तरफ से लाइट हो जाएगा और एक तरफ से डार्क हो जाएगा। सारे भल्ले सेकने के बाद बारी आती है इनको पानी में डिप करने की। तो मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लिया है और बड़ी सी बाउल ले ली है। 1 चम्मच की जितना यहाँ पे नमक डाल देना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मैं यहाँ पर सेंधे नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें थोड़ी थोड़ी सी ना डालियाँ होती है, कभी कभी ये पानी में घुलने में थोड़ी दिक्कत सी करती है, टाइम लगाती है। उसके बाद यहाँ पर हमें ये पकौड़ियाँ सी डाल देनी है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बनाई हैं मैंने, लेकिन जब ये फूल जाएंगी ना पानी में जाने के बाद, कम से कम 1 घंटे के बाद, तो आप देखिएगा ये कितनी ज़्यादा मोटी हो जाएंगी। और कलर का आप ध्यान रखिए, यहाँ पर इनका कलर एकदम जो है मतलब डार्क सा आपको नज़र आ रहा है। और फूलने के बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि इनका कलर कैसा था और अब इनका कलर कैसा आ रहा है। तो जितनी आई है मैंने इतनी यहाँ पर ये पकौड़ियाँ डाल दी हैं। थोड़ी सी पकौड़ियाँ बच गई थी, उनको मैंने साइड में रख लिया है। अब सारी की सारी पकौड़ियाँ पानी में अच्छे से डूब जाए तो हमें यहाँ पर कोई इस तरीके की प्लेट रख देनी है, और उसके बाद इसको ढक्कन से कवर कर देना है। हल्की प्लेट नीचे रखी रहेगी, तो जो ये पकौड़ियाँ हैं ना, ये पानी में नीचे तक डूबी रहेंगी। चलिए इतनी तैयारी तो हो चुकी है, इसको मैंने साइड में रख दिया है और कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट दे दिया है। 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं इसको देख रही हूँ। वैसे तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है जब भी मैं इस तरीके की चीज़ें अपने घर में बनाती हूँ, ना मुझे होता है ना मेरी फैमिली को होता है। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपसे पहले बोला था कि उन पकौड़ियों का कलर कैसा था और इन पकौड़ियों का कलर कैसा है। और देखिए बिल्कुल रुई के जैसी सुपर सॉफ्ट, पानी भी इनमें अंदर तक जाकर भर चुका है। अब आप देखिए जैसे मैं इनको निचोड़ रही हूँ ना, तो सारा का सारा पानी मैं बाहरली तरफ को निचोड़ देती हूँ और प्लेट में रख देती हूँ। और प्लेट में रखने के बाद थोड़ी सी देर के लिए तो ऐसे लगते हैं मानो ये पकौड़े टूट सी गई हो या पिचक सी गई हो, लेकिन थोड़ी सी देर में ये अपने आप में अपनी शेप ले लेती हैं और अपनी शेप से थोड़ी ज़्यादा ही मोटी हो जाती है। देखिए कितना अच्छी तरीके से इनमें पानी भरा हुआ है। तो यही पहचान होती है एक परफेक्ट हमारी दही बल्ले बनने की। तो वापस से इन्होंने अपना शेप ले लिया है और जैसे नॉर्मल हमने पकोड़े को फ्राई किया था उससे ये डबल मोटी हो चुकी है। अब बारी आती है यहाँ पर दही को तैयार करने की। तो ये है गाय के दूध की दही। गाय के दूध की जो दही होती है ना, थोड़ी सी पतली सी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में इस दही को ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा मीठा डाल दी हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, या अगर आप चाहे मीठा ना डालना तो आप इसको ऐसे ही फेंट लीजिएगा। दही को इस तरीके से फेंटना है कि इसका टेक्सचर एकदम ना क्रीमी क्रीमी टेक्सचर वाला आ जाए। देखिए कुछ इस तरीके का। तो बिल्कुल हलवाई के जैसी ये हमारी दही भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, दही बल्लों को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना है या फिर चाट के तरीके से इनको बना लेना है। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। वैसे तो ऊपर डाला जाता है जब दही खटाई वगैरह डाल देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरी प्लेट लगने जा रही है। पहले मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर तीखे वाली लाल मिर्च डाल दी है। मैं 2 बार डालूँगी, यहाँ भी डालूँगी और ऊपर भी डालूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ और उसके बाद बारी आती है यहाँ पर अपनी दही को डालने की। तो ये जो मैंने जो है पकौड़ियाँ यहाँ पर निचोड़ के रख लिया। आप चाहे तो सीधा इनको दही के अंदर भी डिप कर सकते हैं।
बट यहाँ पर मुझे थंबनेल वगैरह भी बनाना होता है और साथ ही साथ आपके साथ भी मतलब सही तरीका शेयर करना होता है, तभी तो आपको सही तरीके से पता चलता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर दही को ऊपर से डाला है और उसके बाद यहाँ पर आ चुकी है हमारी ये तीखी वाली चटनी, जो कि हरी मिर्च की और मरवा के पत्तों की है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर खट्टी मीठी यानी कि इमली की चटनी की। इसकी रेसिपी वैसे तो मैंने आपको दे दी है, और अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से आपके साथ ये इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो चटनी डालने के बाद हल्के हल्के से अपने जो भी मिर्च मसाले थे वो फिर से डाल देते हैं, जैसे कि थोड़ा सा नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, चाट मसाला है। तो देखिए ये हमारी बहुत ही बढ़िया प्लेट लग के तैयार हो चुकी है। और इसके अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ ना, जब भी अगर हम कभी चाट पकौड़े वगैरह खाते हैं बाहर तो हम यही खाते हैं, और खाते कहाँ हैं, श्री वृंदावन धाम जी में बाबा जी के यहाँ पर केली कुंज में कभी कभी एक पकौड़ी वाला मिल जाता है। इसके साथ वो पापड़ी भी देता है वैसे तो हम वहीं पे खा लेते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन आपको बताओ बड़ी महंगी मिलती है, 30 रुपये की एक ही प्लेट मिलती है, और उसमें मेरे ख्याल से 1 या 2 ही पकौड़ियाँ होती है और एक पापड़ी रख देते हैं वो। और घर में देखिए कितने कम रुपए में हमने कितनी सारी ये चाट बना के तैयार कर लिए। पेट भर भर के खा लेंगे तब भी यहाँ पर बच ही जाएंगे। तो अभी हम घर में यहाँ पर 4 ही जने हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 प्लेट लगा के तैयार कर ली है। अभी इतनी पकौड़ियाँ बच रही हैं, शाम को सासू माँ आएंगी उनको भी मिल जाएंगी, और 4-5 सदस्य है मेरी बहन के घर पे हैं, तो बच्चे दूध वगैरह लेने के लिए आते हैं, तो कुछ मैं बच्चों के लिए दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम 10 से 12 जनों के लिए ये पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पर एक क्लिप मिस है, मैंने पकौड़ियों को काट के भी दिखाया था, एकदम रुई के जैसे सुपर सॉफ्ट और एकदम जालीदार ये पकौड़ियाँ बनके तैयार हुई थी, लेकिन वो क्लिप मुझसे मिस हो गई, पता ही नहीं चला कैसे मिस हो गई है। और वैसे भी मैंने आपको स्टार्टिंग में पकौड़ी को तोड़ के दिखाया, निचोड़ के दिखाया, तो उसी से आपको पता चल ही रहा होगा कि पकौड़ियों का जो टेक्सचर है या पकौड़ियों का जो टेस्ट है ना, एकदम लाजवाबी है। एकदम हलवाई के जैसा बोल सकते हो, स्ट्रीट स्टाइल बोल सकते हो, ठेली के जैसा बोल सकते हो।